भाई कई बार तो ऐसा लगता है कि टाइम ही खराब चल रहा है। मतलब आप चाहते नहीं है कुछ गलत करना, लेकिन सब कुछ गलत ही होता चला जाता है। अब देखिए ना, सगाई हो रही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीरा अरमान की। अब आपको पता है कि रूही जो है वो खार खाए बैठी है, लेकिन झूम कर जो नाची अबीरा, तो जाने अनजाने धक्का लग गया रूही को, और वो उसके बाद मुंह फुलाकर बवाल करने के लिए तैयार है। दिल तो अबीरा ने अरमान का सबसे पहले ही जीत लिया था। उसके बाद एक एक करके उसने सभी घर वालों को अपना बना लिया। आज अबीरा और अरमान के लिए खुशी का कितना बड़ा दिन है। दादी माँ की सहमति से दोनों शादी करने जा रहे हैं और आज इनकी सगाई हो रही है। अब अबीरा तो अतरंगी है, सब उसे अतरंगी ही समझते हैं, इसीलिए उसकी सगाई पर दादी सा ने सोचा कि थोड़ा सा अतरंगी हम भी हो जाते हैं। देखिए कैसे वकील बहू रानी की एंट्री कटघरे में करवाई गई अपनी ही सगाई पर। अबीरा की एंट्री बहुत ही एक डिफरेंट तरीके का एक्ट है। एक बहुत अच्छा गाना है जिसके ऊपर अबीरा की एंट्री होती है, एंड देन अरमान उसको उठाता है और फिर बीच में लेके आता है और फिर पूरी फैमिली डांस करती है। उसके बाद जब डांस शुरू हुआ तो मानो हर किसी ने इस सगाई पर खूब ठुमके लगाए। डांस करने में अबीरा और अरमान इतने मस्त हो गए थे कि अबीरा का धक्का लगा रूही को और रूही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब जैसा कि आप जानते हैं, सगाई की अंगूठी रूही ने चुराई है। इस पूरी पार्टी में रूही के चेहरे का ही रंग उड़ा हुआ है। अपने पति के साथ भी वो खुलकर नहीं रह रही है। मेरे दिमाग में फितूर है एक, और एक प्लान है मेरा। रूही का एक प्लान है एंड वो उसी को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। और आई डोंट थिंक उसका अटेंशन डांस की तरफ या किसी की भी तरफ है। उसे बस वो रिंग को सही मौके तक अपने पास रखना है और सही मौका आते ही वो रिंग दादी सा को देनी है। तो वही रूही के दिमाग पे चल रहा है। अबीरा को भी रह रहकर यही डर सता रहा है कि अगर घर वालों को पता चला कि अंगूठी खो गई है तब क्या होगा। वो रिंग जो है वो खो गई है, रिंग अबीरा से, और अरमान और अबीरा दोनों ही परेशान है। बट अरमान ने थोड़ा उसको चेयरअप किया है कि एक नकली रिंग बनाते हैं और एंगेजमेंट तो कर लेते हैं, बाद में हम लोग रिप्लेस कर देंगे रिंग को। तो वो जो झूठ हम दोनों बोल रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है अबीरा को, अरमान को भी कर रहा है। बट अगर दोनों ही हो जाएंगे तो फिर घर में बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा, इसलिए अरमान ने उसको थोड़ा सा चेयरअप किया हुआ है। वैसे सोचने वाली बात ये है कि अंगूठी चोरी तो हुई थी, फिर देखिए न जाने कैसे असली वाली अंगूठी ही घूम के इन्हीं के पास आ गई। इसका मतलब जो टेंशन अबीरा को हो रही थी कि कैसे बताएगी सबको कि अंगूठी चोरी हो गई है, अब वो टेंशन खत्म हो गई है। बड़े दिनों बाद घर में खुशियाँ आई है और हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इनकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे, क्योंकि खुशियाँ आती ही है नजर लगने के लिए। और कोई भी शादी हो, उस शादी में हाई ड्रामा तो होता ही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, जन्माष्टमी का त्योहार आने को है और ऐसे में जहां हम सब बाल गोपाल के आगमन के लिए उत्सुक रहते हैं, एक दुविधा भी रहती है मन में कि भैया पूजा किस विधि विधान से की जाए ताकि हमारी जो उपासना है वो सफल हो। तो भाई सिद्धार्थ कुमार तिवारी जन्माष्टमी के मौके पर एक म्यूजिक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको शिव्या भी दिखेंगी और संगीत के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि क्या है सही विधान जिससे आप जन्माष्टमी की पूजा कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के खास मौके पर नंदलाला के लिए एक खास गाना आने जा रहा है। ऐसे में तैयार हो जाइए कृष्ण भक्ति में लीन होने के लिए, क्योंकि इस गाने को कोई और नहीं बल्कि माइथो शोज के किंग कहे जाने वाले सिद्धार्थ तिवारी लाने जा रही हैं, जिसके लिए हो गई है पूरी तैयारी। जी हाँ, सिद्धार्थ कुमार तिवारी लाने जा रही हैं कृष्ण महामंत्र, जिसका जाप हर कोई करता है। वहीं उनके गाने का नाम है अच्युतम केशवम। अब मौका इतना खास है तो जन्माष्टमी में कैसे श्याम को खुश करें और कैसे पूजा संपन्न करें, इसके बारे में भी तो ज्ञात होना चाहिए। अब इस खास मौके पर आपको कैसे विधि विधान के साथ अपनी पूजा संपन्न करनी चाहिए, इसके बारे में भी वीडियो के जरिए काफी कुछ समझने को मिलेगा, जो कि स्वास्तिक प्रोडक्शन के लेबल के तले ही बना है। अब इस खास मौके पर लक्ष्मी नारायण की लक्ष्मी यानी कि शिव्या पटानिया इस्कॉन मंदिर के प्रभु जी के साथ पूजा अर्चना करती हुई दिखाई दी। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे विधि विधान को भी समझा। राधा कृष्ण करने से लेके आज लक्ष्मी नारायण तक और ये किरदार जीने से लेकर आज जन्माष्टमी मनाने तक, साथ ही में हम जन्माष्टमी के लिए एक स्पेशल स्वास्तिक के यूट्यूब चैनल पर जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है, मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें प्रोसेस नहीं पता उनके लिए आ रहा है, प्लीज़ वो देखेगा। लक्ष्मी नारायण में कुछ तो सरप्राइजेस आने वाले हैं, उसके लिए लक्ष्मी नारायण देखेगा। तो बहुत सारी एक्साइटमेंट है, बहुत सारी गुड न्यूज़ है और उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। स्वास्तिक यूट्यूब चैनल पर देखिएगा हमारा पहला भजन अच्युतम केशवम। डू नॉट मिस इट। थैंक यू। वाह भाई वाह, यानी कि इस जन्माष्टमी आपकी पूरी सूची तैयार है और आने वाले समय में आपको सिद्धार्थ कुमार तिवारी द्वारा इसी तरह के गाने और कहानियां प्रस्तुत की जाएंगी, जिसको सुनने के बाद आप भी आनंदमय महसूस करेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे फिल्म शैतान का वो सीन याद है आपको, जब आर माधवन वशीकरण में कर लेता है उस लड़की को। वेल गेस व्हाट, ऐसा ही कुछ हो रहा है सीरियल नथ में, और ये सब हो रहा है एक दिन में। न जाने कब गौरी ने ये हिप्नोटाइज करने की आर्ट या कला को सीख लिया और एक ही दिन में शिव को अपने वश में कर भी लिया और बेचारी कृष्णा परेशान हो गई। मतलब कोई टाइम भी तो नहीं मिला ना, एक दिन में इतना सब कुछ हो गया, कमाल है। अब तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं गौरी, प्लीज ये अनर्थ मत करो, ये अनर्थ मत होने दो प्लीज। गौरी उसकी जान जा सकती है, एक माँ से उसका बच्चा मत छीनो गौरी प्लीज।
वशीकरण का मतलब अब शिव वही करेगा, वैसा ही करेगा जैसा हम उससे करने के लिए कहेंगे। इस सीरियल में फिल्म की कहानी को लाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। अब जिन लोगों ने अजय देवगन और आर माधवन की इस शैतान फिल्म देखी होगी, उन्हें एकदम से समझ में आ जाएगा कि फिल्म की पूरी कहानी इस सीरियल में अब दोहराई जा रही है। वशीकरण का मतलब अब शिव वही करेगा, वैसा ही करेगा जैसा हम उससे करने के लिए कहेंगे। हम भीख मांगते हैं तुम्हारे आगे, ऐसा मत करो प्लीज। कम से कम इंसानियत का रिश्ता तो रखो प्लीज। इंसानियत के नाते छोड़ दो हमारे बेटे को। ये देखिए कैसे गौरी ने शिव को अपने वश में कर लिया है। अब एक बात समझ में नहीं आई, ये गौरी ने वशीकरण की पढ़ाई कब कर ली? कल तक तो उसे जीत चाहिए था, लेकिन आज उसने ये वाली विद्या कहाँ से सीख ली? ठीक है, शायद रातों रात कोई चमत्कार हुआ होगा। गौरी ने वशीकरण कर दिया है शिव के ऊपर, उसको अपने बस में कर लिया है। मतलब जैसा गौरी बोलेगी वैसा ही शिव करेगा, और ये सब कुछ वो बदला लेने के लिए कर रही है मुझसे। तो उसको जान की परवाह भी नहीं है। शिव की बोलती है ऊपर से कूद जाओ, इसको मारो, जो कहती है वो करता है। फिलहाल यहाँ पर एक माँ अपने बेटे की जान की भीख मांग रही है। शिव अब किसी के भी बस में नहीं है। जैसा जैसा गौरी कह रही है, शिव एकदम से वैसा ही कर रहा है। हमारे अलावा किसी और की नहीं सुनेगा, किसी की भी नहीं। वहीं जीत भी अपने परिवार वालों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन गौरी अब इतनी कठोर हो गई है कि उसके मन में दया ही नहीं है। मैं भीख मांग रही हूँ कि प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसकी जान जा सकती है, क्योंकि गौरी ने बोला है छत से कूद जाओ, और चाकू उठा के बोला है कि इसको मार दो, तो मुझे मारना चाहती है, इसीलिए वो ये सब कर रही है। बच्चे को नुकसान पहुँचा रही है। उसे ये भी नहीं लग रहा है कि छोटे से बच्चे की, मासूम बच्चे की जान जा सकती है। सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो ये सब कर रही है। अब गौरी, इस शिव को आप भी तो बहुत प्यार करती थी ना, फिर कहाँ गया आपका ममता वाला प्यार? क्या एक माँ अपने बेटे के प्यार को भुला सकती है? ये देखिए जरा कृष्णा को अपने बेटे के लिए ये कैसे गिड़गिड़ा रही है। अभी लगता है 2-3 एपिसोड ये वाला ट्रैक जरूर चलेगा, और देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या इस ट्रैक के खत्म होते होते एक गौरी का भी ट्रैक खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिल्म में तो आर माधवन का ट्रैक खत्म हो गया था। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया, परिणीति में परी और राजीव के ग्रहण बहुत ही खराब है। मुझे तो लगता है उनको अपना हाथ या अपने तारे दिखा लेने चाहिए किसी एस्ट्रोलॉजर को। अब देखिए ना, घूम फिर के हर 2-3 महीने में किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। अब दोनों पहुंचे एक बैंक में, और वहां पर रॉबरी हो गई। जी हाँ, बैंक रॉबरी। ले, घूम फिर के फंस गए दोनों इसमें। अभी परी और नीति की पार्टी वाला ड्रामा हजम ही नहीं हुआ था कि देखिए बैंक में रॉबरी वाला ड्रामा सर उठाकर चला आया है। अब जब इसी बैंक में परी और राजीव मौजूद हैं, तो ये तो तय है कि रॉबरी करने वालों को ये रोक लेंगे। लेकिन भाई जरा कोई ये तो बताए कि इन्हें प्यार करने से कौन रोकेगा? काफ़ी रोमांस आई थिंक वो रोमांस से ज़्यादा केयर है।
और पार्वती जो राजीव के लिए केयर कर रही है, तो राजीव को ऐसा हो रहा है कि अरे ये तो मेरी परी क्या करती थी, ये पार्वती क्यों कर रही है। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, ये है तो पार्वती, है तो परी। ये देखिए, दिन दहाड़े बैंक लूटा जा रहा है। वैसे आप सबको याद होगा कि जब सीरियल परिणीति शुरू हुआ था ना, उस वक्त भी बैंक में रॉबरी हुई थी। वो रॉबरी भी बहुत दिन तक चली थी और उसी बैंक रॉबरी में परी के पिता भगवान को प्यारे हो गए थे। तो देखिए, यहाँ पर दाई माँ ने बुलाया है परी को, क्योंकि वो बैंक के कुछ पेपर्स लाना भूल गई थी। अब राजीव कैसे आया ये मत पूछिएगा। काफ़ी ख़तरनाक मुसीबत में फंस गए हम तो। मैं तो अपनी कंपनी का अकाउंट खुलवाना आया था, देखा कि 3-4 यहाँ गुंडे गन वन लेके आ गए और सेम बैंक में पार्वती है और नीति भी आती है, बट मैंने नीति को देखा नहीं है, तो अभी तक मैं पार्वती के साथ ही हूँ। सो पार्वती को मैं बचा रहा हूँ। हम लोग फिर छुपते छुपाते हैं और पार्वती मुझे बचाती है फिर एक गुंडे से। अब ये बैंक रॉबरी का पहला दिन है। यहाँ पर राजीव और परी आए हैं, तो देखिए ये भी तय है कि पीछे पीछे नीति भी आएगी और हो सकता है कि रॉबरी का फ़ायदा वो भी उठाए। देखिए भाई, अब सीरियल की दुनिया है, यहाँ पर कहानी के लिए अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, इसीलिए हमने भी अंदाज़ा लगा लिया कि आगे ऐसा ही कुछ हो सकता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल माटी से बंधी डोर की। यहाँ पर भैया राइटर्स ना टोटली कंफ्यूज है। अब राइटर कंफ्यूज होंगे तो नेचुरल सी बात है कि ऑडियंस भी कंफ्यूज हो ही जाएगी ना। अब देखिए, पहले वैजू की शादी करा दी राणा से, उसके बाद जया की शादी करा दी राणा से, लेकिन सीरियल में जया तो दिखती ही नहीं है ना। कहानी तो वैजू और राणा के इर्द गिर्द ही घूमती है, तो फिर जया से शादी कराई क्यों? जब रिश्ते में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो सच में किसी को समझ नहीं आता है कि आगे अब करना क्या है। जैसे कि अब बात करेंगे वैजू और राणा के रिश्ते की। अब राइटर ने इनकी कहानी कंफ्यूजन में लिखी है। जैसे मोपेड पे बैठती है वैसे बैठो ना। मतलब आपके पीछे कैसे बैठ सकती? अरे जैसे जया बैठती है। तभी तो देखिए, इन दोनों की शादी हो गई है। इसके बाद राणा की भी शादी हुई जया से, लेकिन शायद ही कभी राणा अपनी पत्नी के साथ रहा होगा। वो जहाँ जाता है वैजू उसके साथ रहती है, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, साथ देना हो या साथ छोड़ना हो। अब समझ नहीं आ रहा है कि इनके रिश्ते को क्या नाम दे। बाइक पे जा रहे हैं और वैजू को बाइक चलानी थी, पर राणा जी चलाने नहीं देते, खुद चलाते और कहते कि पीछे बैठो। और मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रही थी, वैजू ऑकवर्ड हो रही थी कि मैं कैसे पीछे बैठूं, तो उनके मुंह से निकल गया जैसे जया बैठती है। और तो एक थोड़ा सा मोमेंट क्रिएट होता है कि यानी जयू का पत्नी का दर्जे के हिसाब से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पर बाद में वो बोल रहे कि जैसे सब बैठते हैं वैसे बैठ जाओ, और वो भ्रम टूटता है वैजू को और जाके वो ठीक से बैठ जाती है। फैक्ट्री जाने को दोनों निकले हैं, बरसात हो रही है। इस बरसात में फंस गए हैं, एक ढाबे का सहारा मिला है। फिलहाल अभी तो इनके बीच कोई रोमांटिक सीन आप देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से राणा वैजू को देख रहा है और वैजू तो राणा को प्यार करती ही है, अब आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि ऐसी सिचुएशन में तो
अक्सर सीरियल में रोमांस दिखाया जाता है, तो भाई रुकिए ना, रोमांस यहाँ पर भी होगा, टेंशन काहे लेते हैं। फिलहाल आज के लिए इनकी सवारी इतनी ही थी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिल को तुमसे प्यार हुआ। हमारे दिल को तो आपसे हमेशा से ही प्यार रहा है, लेकिन फिलहाल तो हम सीरियल की बात कर रहे हैं। क्या है ना कि यहाँ पर दीपिका ने निर्जल उपवास रखा है जन्माष्टमी का, लेकिन उसकी सौतेली माँ और नानी उससे घर का पूरा काम करा रही हैं। एकदम सिंड्रेला वाली फील आ रही है। तो चिंता मत कीजिए दीपिका, सिंड्रेला की तरह ही आपको भी जल्द ही अपना प्रिंस चार्मिंग मिलने ही वाला है। तूने 2-3 दिन पहले चाय गिराई थी ना, अच्छे से साफ कर। आज तेरे हाथों में मेहंदी रे, ऐसा है क्या? तो हम कौन सा तुझे पानी पिला रहे हैं? अरे हम तो तुझे पानी पिला रहे हैं। मजा आ गया। दीपिका तो ऐसी ही है, वो कभी भी किसी से कुछ नहीं कह पाती है। अब देखिए आज उसका निर्जला व्रत है, इसके बावजूद वो सवेरे से काम कर रही है और जब थोड़ी सी फुर्सत मिलती है ना, तब भी उसकी सौतेली माँ को ये बात आंखों में खटकती है। 1 मिनट के लिए वो चैन से ना बैठे, बस यही सोचती रहती है। अब देखिए घर की सफाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी दीपिका की सौतेली माँ चाहती है कि पूरे घर को दीपिका चमका दे। किसी तरीके से बस दीपिका को परेशान करना है। चलो अब अच्छे से साफ कर, घिस घिस के साफ कर, एकदम ऐसे चमका दे, उसमें मेरा चेहरा दिखना चाहिए। बस मेरा क्यों नहीं? उधर का भी साफ कर, उसमें ये चेहरा देखेगी। हाँ। अरे वो छोड़, आगे कोई बेटा, आगे लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? अब दीपिका के बाबा दीपिका पर जान छिड़कते हैं, बस किसी भी तरीके से उसे इस नर्क से निकालना चाहते हैं। अपनी बेटी के लिए उन्हें इतना अच्छा लड़का मिला है, लेकिन अभी इनमें से किसी को भी नहीं बताएंगे कि दीपिका और चिराग की शादी होने वाली है। जन्माष्टमी के लिए मैंने व्रत रखा है, तो उसी के लिए मैंने कुछ खाया पिया नहीं है सुबह से, और मतलब निर्जल व्रत है बेसिकली ये। तो काम करते करते थोड़ी डिहाइड्रेशन हुई है, थकावट की वजह से मैं ऑलमोस्ट डिजी हो जाती हूँ, तो फिर पापा मुझे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वो क्या है ना, दीपिका की सौतेली माँ अपनी बेटी के लिए सोच रही है चिराग का रिश्ता। ऐसे में अगर उन्हें सच का पता चला तब तो वो दीपिका की जान ही ले लेगी, इसीलिए अभी इनसे ये बात छुपानी पड़ेगी। अब दीपिका को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, तो सोचिए वो डॉक्टर कौन होगा। अरे भाई, डॉक्टर चिराग के अलावा कौन हो सकता है। यहाँ से वो निकलेगी और उधर मंदिर में उसकी शादी होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सजना है मुझे सजना के लिए। जी हाँ, मौसम इतना सुहाना है कि हम भी थोड़े रुमानी हो ही रहे हैं। वैसे हम सजे या सवरे, उससे पहले हमारे जो मोक्ष हैं भाई सुहागन चुड़ैल के मोक्ष, वो सजा रहे हैं अपने हाथों से निशिगंधा को।
मोक्ष पर चढ़ ही गया निशिगंधा के प्यार का जादू, और जादू ऐसा कि निशिगंधा और मोक्ष दोनों ही आज एक दूसरे में खो गए हैं। अब इतना ही नहीं, आज मोक्ष खुद निशिगंधा को अपने हाथों से सजा रहा है और निशिगंधा आज सारे श्रृंगार पहनकर तैयार हो रही है। इस दौरान मोक्ष निशिगंधा के इतने करीब आ चुका है कि अब इन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। मैं जानती थी एक दिन तुम्हें हमारा प्यार सबूत किया जाएगा। आज मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया। अब निशिगंधा और मोक्ष धरती लोक पर वापस आ चुके हैं, पर निशिगंधा अभी भी बहुत कमजोर है और ऐसे में मोक्ष चाहता है कि निशिगंधा अपने सारे श्रृंगार पहन ले ताकि उसकी शक्तियाँ और भी बढ़ जाएं। तुम ये श्रृंगार पहन लो, मैं आपको हील कर लूं। फिलहाल निशिगंधा का ये प्यार देखकर मोक्ष भी उसके करीब आ चुका है और मोक्ष को निशिगंधा के प्यार का एहसास हो रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या मोक्ष भी निशिगंधा से अपने प्यार का इजहार करेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई इतना भी भोला कोई होता है और इसे भोला होना नहीं कहते। अरे मंगल, जाग जाइए, आपके मन के चक्षुओं को खोलिए। आपके पति जो हैं अब बैठकर आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। मालूम है कि ऊपर वाला आपका साथ दे रहा है, लेकिन जब पति ही ऐसा टेढ़ा हो तो इतना सीधा बनकर नहीं रहना चाहिए। सब अच्छा है, बहुत अच्छा बना है। नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज तो मैं नमक डालना ही भूल गई थी। सोचा था बाद में डाल दूंगी, लेकिन फिर ले गया। या फिर किसी ने मुट्ठी भर के डाल दिया हो ताकि मंगल का बनाया हो और खाना खराब हो जाए। मम्मी, ये क्या तरीका होगा? सौम्या हमारी मेहमान है, आप उनसे तरीके से बात कीजिए। इसकी इज्जत मतलब हमारी इज्जत। एक बात बताओ दामाद जी, जब भी मैं सौम्या को कुछ कहती हूँ तो आप नाराज क्यों हो जाते हो? एक बात बताइए, क्या प्रूफ है आपके पास? मेरे पास है सबूत। बाबा रे बाबा, आदित्य अपनी ही पत्नी के खिलाफ साजिश कौन रचता है। अब मंगल ने तो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहा और आप है कि उसके पीठ पीछे उसी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मैं किचन में था, सौम्या मुझे किचन में लेकर गई और बहुत सुनाया उसने मुझे, बिकॉज़ ज्वेलरी शॉप में मैं मंगल को फंसा नहीं पाया, तो मैं बहुत गुस्से में था और वहाँ देखता हूँ कि गैस पे छोले बन रहे हैं। मंगल ने आज जन्माष्टमी के दिन घर में सबके लिए छोले बनाए हैं, छोले कुलचे। तो मेरा प्लान ये है कि मैंने छोले में बहुत सारा नमक डाल दिया। डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और मैं वेट कर रहा हूँ मोमेंट कि लोग छोले अपने मुंह में डालें और फिर बोले कि मंगल ये क्या किया है तुमने। बट पहली बार लाइफ में मंगल खुद ही भूल गई छोले में नमक डालने के लिए, और ऐसा हुआ कि जो मैंने नमक डाला है वो बैलेंस हो गया और बहुत अच्छा छोला बन गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। अब आदित्य और सौम्या ने मंगल को फंसाने की कोशिश तो की, लेकिन अक्षित ने सभी को बताया कि अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए उसने किचन में एक कैमरा रखा हुआ है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है।
अक्षत बोलता है कि उसके स्कूल में एक प्रोजेक्ट चल रहा है और वो एक कैमरा वहाँ लगा के रखा है सो दैट वो रिकॉर्डिंग कर सके। और तब मेरी बहुत बैंड बजती है कि अब तो मैं फंस गया भाई। अभी ज्वेलरी शॉप से बच कर आया हूँ सीसीटीवी कैमरा में, पर यहाँ तो साफ दिख जाएगा कि मैं ही नमक डाल रहा हूँ छोले में। अक्षत कैमरा लेकर आता है पर किसी तरह कैमरा नहीं चल रहा है, थैंक गॉड। भाई आज तो आदित बाल बाल बच गया, लेकिन आदित अगर आपकी हरकतें ऐसी ही रही तो एक ना एक दिन आप पकड़े जरूर जाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, कई बार हम कहते हैं ना कि इन दोनों का पिछला जन्म का रिश्ता है। बता दें कि इन दोनों का तो पिछले सीरियल का रिश्ता है ही। हम बात कर रहे हैं पुराने करण और प्रीता की। अब देखिए, भले ही सीरियल में साथ साथ ना नजर आते हों, लेकिन इनकी सिचुएशन हर सीरियल में सेम टू सेम चलती है एट द सेम टाइम। अब एक तरफ तो कुंडली भाग्य में प्रीता किडनैप हो गई है और उसको पानी वाले डब्बे में कैद कर लिया गया है, तो वहीं रब से है दुआ में जो पुराने करण और आज के सुभान है, उनको भी किडनैप कर लिया है और पानी वाले डब्बे में बंद कर दिया है। यानी इनका साथ सीरियल टू सीरियल बढ़ता ही चला जा रहा है। ये देखिए भाई, सुभान छुट्टी मनाकर लौट आया है और आते ही उसे क्या पता था कि इतना बड़ा सीक्वेंस शूट किया जाएगा। अब इन दिनों लगता है कि बॉक्स में पानी भरकर डुबाने का सिलसिला कुछ ज्यादा ही चल पड़ा है। अब देखिए, एक कुंडली भाग्य में भी तो ठीक इसी तरह प्रीता भी फंसी हुई है पानी के बॉक्स में। एक ही चैनल पर दो अलग अलग शोज में कहानी तो सेम ही चल रही है। अब सुभान डूबने ही वाला था कि उसे बचाने के लिए इबादत आ गई है। ये जो जर्नी रही है ना, इतने दिनों से हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं सुभान को ढूंढने में, एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली जर्नी और फाइनली वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो एक्चुअली मैं फील कर पा रही हूँ मैं। अब इबादत ने जैसे ही शीशा फोड़ा, पीछे से उस पर हमला हुआ, वो बेहोश हो गई और यहाँ पर मन्नत भी आ पहुँची। अब आपको बता दे कि मन्नत का दिमाग यहीं से दौड़ेगा और वो ये सोचेगी कि सुभान को बचाने का पूरा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। इसीलिए अभी फिलहाल इबादत का जिक्र भी नहीं हो रहा है। वो बेहोश पड़ी है लेकिन किसी ने उसे देखा ही नहीं। हालांकि सुभान को ढूंढने में सभी लगे हुए थे कई दिनों से। इबादत को मैंने मरने के लिए छोड़ दिया है क्योंकि इबादत का काम नहीं है अभी कोई, और मैं चाहती हूँ कि वो ना दिखे सुभान को बचाने के वक्त, जब सब लोग आए या सुभान को होश आए तो इबादत ना हो। और फिलहाल इतनी ज़ोर से भी डंडा नहीं लगा होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मेरी प्रायोरिटी सुभान है तो मैं अभी उस पर फोकस कर रही हूँ। अब सीरियल रब से है दुआ में तो किडनैपिंग का सीन खत्म हो गया, लेकिन बात करेंगे कुंडली भाग्य की तो वहाँ पर अभी भी प्रीता फंसी हुई है और वो ट्रैक ना बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि वो कुंडली भाग्य सीरियल है जिस ट्रैक की शुरुआत होती है वो एकदम लंबा चलता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मिश्री में लीजिए मिश्री जो है ना, राघव की बेल्ट से कुटाई
पिटाई कर रही है। वेल, गलत करेंगे तो गलत तो होगा आपके साथ राघव, लेकिन कहीं ये सपना तो नहीं, मतलब मिश्री ऐसा कर सकती है वाकई में? ले दनादन, एक और। हाँ, मेरी भी तरफ से एक और मिश्री। भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मेरी तरफ से एक और। वाह, मजा आ गया, क्योंकि बुरे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। मिश्री, हमको तुम पर गर्व फील हो रहा है। मिश्री के हाथों में बेल्ट, और आज उसने राघव के फूफा की जमकर कुटाई की है। होना भी यही चाहिए, क्योंकि इन्होंने मिश्री के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। डर लग रहा है क्योंकि अब उन्हें पता चल गया ना कि अब पूरा परिवार, मतलब राघव जी भी, अवानी दीदी भी, सब मेरे सपोर्ट में है। तो हम तो पुलिस को कह चुके हैं, और अब कहीं ना कहीं तो हम ढूंढ ही लेंगे, कहीं ना कहीं तो पता पकड़ा जाएगा ही। तब उन्हें डर लगने लग गया, तो उनको सपना आ रहा है कि मैंने मार रही है। ये तो बहुत आई गेस छोटी सज़ा है, ऐसे लोगों को तो नहीं होना चाहिए, बट हाँ ये भी काफ़ी है। अपने हाथों से मार रही है ना, तो मज़ा आ रही है। बात दरअसल ये है कि मिश्री जो पिटाई कर रही है वो रियल नहीं, बल्कि राघव के फूफा का ड्रीम है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मिश्री उन्हें नहीं छोड़ेगी। खैर, जब नींद से जागते हैं तब पता चलता है कि ये तो उनका बुरा स्वप्न था। एक तरफ राघव के फूफा का डर, तो वहीं दूसरी तरफ मिश्री का भी एक डर बना हुआ है, क्योंकि राघव जब मिश्री के कमरे में आता है उसका दुख बांटने के लिए, तब वो राघव को मना कर देती है कि इस कमरे में ना आए, क्योंकि अब वानी और राघव के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, और वो अब नहीं चाहती कि इनके बीच कोई दीवार आए। कहीं ना कहीं दीदी और मेरे में वापस, मतलब हम में तो अच्छा था ही सब, बट दीदी ने अब राखी बांध दी है मुझे, कह के कि अब जो भी होगा मिश्री अकेले नहीं है ना, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ मिश्री है, मैं मिश्री के साथ खड़ी रहूँगी। तो अब जब उन्होंने मुझ पे इतना भरोसा किया, इतना ट्रस्ट किया, तो मैं अपनी एक खुशी की तो कुर्बानी दे ही सकती हूँ उनके लिए, उनकी खुशियों के लिए। अब भाई मिश्री भला कितने दिन तक अपनी सच्चाई को छुपाने की कोशिश करोगी? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी राघव का दिल तो गलती जरूर कर बैठेगा। क्यों राघव, ठीक कहा ना? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अजगरा जी के साथ साथ आपका भी जन्मदिन है, तो मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा, जहां अब जन्माष्टमी के मौके पर मिल ही गया अनुपमा का परिवार। जी हां, अनुज की नन्ही परी आध्या का मिलन हो ही गया अनुपमा और अनुज के साथ। अब खुशी की बात यह है कि यहाँ आध्या ने भी अनुपमा को अपना लिया है। लेकिन इसी के साथ शो में एक बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है, क्योंकि अनुपमा अचानक से बेहोश होकर गिर गई है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए। अब प्रियंका को सबक सिखाने के लिए विराट ने उसे अपने प्लान में फंसा लिया है, जहां प्रियंका पर लगने वाला है चोरी का इल्जाम, और इन सब की प्लानिंग खुद विराट ने की है। एक मिनट मैडम, आपका बैग चेक करना है। देखिए, मिल गई आपकी चोरनी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? और ये सब क्या हो रहा है? चोरी किया तुमने, आप देख क्या रहे हैं? तलाशी लीजिए इसकी। मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रियंका को सबक सिखाने के लिए सर इस हद तक चली गई। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ओढ़ने की आशा। अब जन्माष्टमी के त्योहार पर सचिन और साइली कृष्ण और राधा के रूप में नजर आने वाले हैं, जहां रेणुका भी बनेगी देव की मां। और इसी के साथ शो में एक बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है, और इसका खुलासा खुद रेणुका करती हुई नजर आएगी। कृष्ण
और देवकी का जो रिश्ता है ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। सोच बेटा, कितना दुख हुआ होगा देवकी मैया को जब पैदा होते ही अपने बच्चे को अपने से दूर किया। कोई भी माँ जानबूझ के अपने बच्चे को दुख नहीं पहुंचाना चाहती, पर जैसे देवकी मैया को हालात के आगे मजबूर होना पड़ा, वैसे ही कभी कभी हमारी स्थिति भी हो जाती है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मेघा बरसेंगे, जहां मेघा के पापा के सामने मनोज की सारी सच्चाई आ गई है और ऐसे में मेघा के पापा मेघा के ससुराल जाते हैं सारा सच पता करने के लिए। लेकिन वहां कुछ उल्टा ही होता है, जहां मेघा के ससुर जी सभी के सामने मेघा के पापा की बेइज्जती करते हुए नजर आते हैं। मिला बैठा है वो वहाँ आपके लिए। 10 लाख रुपए का घोटाला किया इसका अकाउंट से, फिर 15 लाख रुपए का लोन ले लिया इसके नाम में बिना इससे पूछे। ओ, एक नंबर का फ्रॉड है, एक नंबर का फ्रॉड है तुम्हारा बेटा। आवाज नीची करो। फ्रॉड हो, सबके सब फ्रॉड हो। मनोज को फोन करो अभी। अमेजिंग जनक, आई थिंक सर को भी तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है। एग्जैक्टली, हीरोइन बनने के लिए तो तुमने जन्म लिया है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक। अब झनक प्रेग्नेंट है और ऐसे में उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। जहां आदित्य कपूर के साथ झनक फिल्म सेट पर होती है और उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और ऐसे में आदित्य झनक का ख्याल रखता हुआ नजर आता है। अब झनक को अभी तक इस बात का एहसास नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है और इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो रही है। जनक, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? इनकी तबीयत खराब है। मेरा सर घूम रहा है। दादा, चेयर लाओ, मैडम को पानी दो। कुछ खाना चाहिए था ना तुम्हें? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल जुबली टॉकीज, जहां अब शिवांगी ने ईरा की सच्चाई अयान को बता दी है और ऐसे में अयान ईरा का सच जानने के बाद काफी शॉक हो जाता है। जहां ईरा अभी भी अपनी सच्चाई से मुकरने की कोशिश कर रही है। मेरा मुंह बंद करने से सच बदल नहीं जाएगा सर। मैं कुछ भी बना के नहीं बोल रही हूँ। मैंने अपने कानों से जो सुना वही बोल रही हूँ। इस मूवी में रोल पाने के लिए ईरा ने गोल्डी सर के साथ एक रात बिताई है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य, जहां अब नेत्रा और राजवंश का रोका तो हो चुका है, लेकिन राजवंश की मां कुछ और ही प्लानिंग कर रही है। जहां राजवंश की मां ने सोचा है कि जैसे ही नेत्रा का चैप्टर खत्म होगा वो मोनिशा को राजवंश की पत्नी बनाकर घर में लेकर आएगी। एक बार इस नेत्रा का किस्सा खत्म हो जाए तो इस घर में मैं उस पूर्वी का नाम तक नहीं सुनना चाहती। मोनिशा को लेके आऊंगी मैं इस घर में, इस घर की बहू बना के। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में, जहां अब जन्माष्टमी के मौके पर सई के लिए रजत दही हांडी के कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है और ऐसे में होगा अर्श और रजत का फेस ऑफ, जहां अर्श रजत के सामने बहुत बड़ा खुलासा करने वाला है कि सई अर्श और आशिका की बेटी है। जिस सही के लिए तू पागल हो रहा है ना, वो तेरी नहीं मेरी बेटी है। मेरी और तेरी बीवी, तेरी एक्स बीवी के प्यार की निशानी। मटकी फोड़ने आया था ना, अपना सर फोड़ ले। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य का सेट। अब सभी घर वालों को लगने वाला है 440 वोल्ट का झटका जब सभी को पता चलेगा कि वरुण शर्लीन और पृथ्वी मल्होत्रा का बेटा है और इसीलिए तो वो प्रीता और करण से बदला लेने के लिए आया है।